सुधी श्रोता बंधु, अब हम व्याख्या के क्रम में प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के 10वें मंत्र की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इस मंत्र के मंत्र दृष्टारित जो है वो मेधातिथि कारण है, देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। तो इस मंत्र में अग्निदेव से यज्ञ में देवों को लाने की प्रार्थना की गई है। इस प्रार्थना को हम शीर्षक रूप में मान सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है, तो न पावक दिवोग्ने देवा वह उपयज्ञम हविष्य नः। तो स नः पावक, स माने सह, वह, नः हमको, पावक पवित्र करने वाली अग्नि, पावक का पर्याय है पुनादि परिश्रम करोचित पावक। दीदिवो अग्ने, दीदिवो कहते हैं प्रकाशमान, दीप्तिमान। अग्नि माने अग्नि, देवा माने देवान, देवों को, इह यहाँ पर आवा माने बुलाओ, इहावह, इह आवह यहाँ बुलाओ। उपयज्ञम यज्ञ के समीप, उप माने समीप, उपयज्ञम यज्ञ के समीप यानी यज्ञ में भी कह सकते हैं। हविष्य न, और हमारी न, हमारी हवि माने अर्पण करने वाली वस्तुओं के समीप लाओ। तो इसमें अग्निदेव से यज्ञ में देवों को बुलाने की प्रार्थना के साथ कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव रूप परमात्मन, तुम पवित्र करने वाले हो, देदीप्यमान प्रकाश स्वरूप हो। देवताओं दिव्यात्माओं को हमारे शुभ कर्म रूपी यज्ञ में लाओ, हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान उपयोगी पदार्थों को उन तक पहुंचाओ। इस प्रकार से यह प्रार्थना की गई है अग्नि से, यह परमात्मा के रूप में है, उनका प्रकाशमान रूप बताया गया है। और प्रकाशमान रूप बताकर अज्ञान को मिटाने का भी संकेत किया गया है, क्योंकि जो प्रकाश है वही अज्ञान मिटा सकता है, वही अंधकार मिटा सकता है। अंधकार जो है वो अज्ञान का वाचक कहा जा सकता है, तो प्रतीक कहा जा सकता है। तो परमात्मा जो अज्ञ रूप है, प्रकाशक है, दोषों को जला देने वाला है, वह हमें पवित्र करे और देवताओं को, दिव्यात्माओं को इस हमारे कर्म रूपी यज्ञ स्थल पर बुलावे। तो यज्ञ स्थल को हम जहां यज्ञ हो रहा है उसको भी ले सकते हैं, और शुभ कर्म को यज्ञ कहा गया है, इसलिए हम जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं उस शुभ कर्म में देवता आकर के सम्मिलित हों और हमें शक्ति दें, इस बात की भी प्रतीति होती है। तो हमारे इस कर्म यज्ञ में आए, हमारे जो हव्य पदार्थ हैं, समर्पण किए जाने वाले, समाज के हित करने वाले पदार्थ हैं, उन्हें दिव्य शक्तियों में वितरित करें। दिव्य शक्तियां जैसे बता गया है, जो ये पवित्र जल, अग्नि
अग्नि वायु आदि ही, ये तो दिव्य शक्तियां ही हैं। और देव शक्तियों में जैसे पहले कहा गया है, विद्वान है, गुरु है, माता पिता हैं, या जो भी समाज के लिए उपयोगी हैं, उन तक हमारे इस हव्य को, यानी इस समर्पण को, चाहे वो जिस रूप में हो, उसको उन तक पहुंचाया जाए, ताकि वे भी संपन्न बने और हमारे व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ समाज, देश, राष्ट्र और विश्व कल्याण को करें। तो यह प्रार्थना की गई है। तो इसको हम एक बात चाहें तो एक स्वर में इस प्रकार से कह सकते हैं, हे अग्नि रूप परमात्मन, तुम पवित्र करने वाले हो, दीप्यमान हो, प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाशक हो, देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को, समाज के उपकार करने वालों को हमारे इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में बुलाओ। वे आए, हमें कुछ दें और समाज के लिए हमसे कुछ लें भी, और हमारे द्वारा जो प्रदत्त हविष्यान्न है, जो उपयोगी पदार्थ है, उसको ग्रहण करें और उन सब तक तथा समाज तक पहुंचावें, लोकोपकार में सहायक। इसकी हम इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। तो अब इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन कर लें। पावक समान करते शोधन, पावक समान करते शोधन, हे अग्नि देवता नमस्कार, हे अग्नि देवता नमस्कार। तुम दीप्त प्रकाश स्वरूप दिव्य, तुम दीप्त प्रकाश स्वरूप दिव्य, दे दीप्यमान हो शुभ करता। देवों के दिव्यात्माओं के अनुदिन आवाहन हो करता, उनका आवाहन करो देव, उनका आवाहन करो देव। इस कर्म यज्ञ में आ जाए, पहुंचाओ उन तक हविष्यान, वे मेरा अर्पण पा जाएं। यह कर्म यज्ञ हो सफल देव, यह कर्म यज्ञ हो सफल देव। विनती है तुमसे बार बार, पावक समान करते शोधन, हे अग्नि देवता नमस्कार, हे अग्नि देवता नमस्कार, हे अग्नि देवता नमस्कार। प्रिय बंधु, अब आपके समक्ष ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के 11वें मंत्र की प्रस्तुति होने जा रही है। इस मंत्र के मंत्रद्रष्टा ऋषि मेधातिथि कर्ण है और देवता अग्नि है तथा छंद गायत्री है। इसमें आहूत देवता अग्नि से धन धान्य और वीर संतानों की कामना है, यह शीर्षक है। इसके आधार पर हम मंत्रों का विस्तार देखेंगे। तो जैसा अब तक हमने देखा, जो ऋषि का या उसके माध्यम से भक्त या उपासक का दृष्टिकोण था, वह समाज परक अधिक था, लेकिन समाज परकता के साथ साथ अपने धन धान की वृद्धि, वीर संतानों की वृद्धि भी आवश्यक है, क्योंकि तभी तो लोकोपकार हो पावेगा। तो इसलिए प्रस्तुत मंत्र में उस अग्नि रूप प्रकाशक परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह हमें अन्न धन दे, संतान धन दे, वीर पुत्र दे और प्रत्येक प्रकार की समृद्धियां प्रदान करें। मंत्र इस प्रकार से है, सानहस्तवान आभरा गायत्रेण नवीयसा रयिम वीरवती मिशम। तो सा वह विशेषण रूप में
प्रयोग हुआ है। इसके लिए प्रकाशमान देवता अग्नि के लिए। तो वे क्या करें? न हम सब उपासकों को अस्तवान यानी वे देव जो स्तुति जिनकी स्तुति की गई है। कैसे की गई है? गायत्रेण नवीयसा, नवीन गायत्री मंत्र द्वारा। तो गायत्री मंत्र कहने का मतलब यह है कि गायत्री मंत्र का महत्व विशेष बताया गया है। इसका शब्दार्थ होगा गायनात् त्रायते इति गायत्री, जो गायन के माध्यम से श्रोताओं और गायन कर्ताओं की रक्षा करे, वो गायत्री मंत्र है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मंत्रो हम गायत्री, जितने मंत्र हैं उनमें मैं गायत्री मंत्र हूं। गायत्री मंत्र छोटा होता है, मंत्र परम लघु जाहि बस मुनि हरिहर सुर सर्व। तो मंत्र को छोटा होना चाहिए, यह भी संकेत। तो गायत्री मंत्र द्वारा हे अग्नि देवता, हे परमात्मा के स्वरूप में अग्नि रूप में यहां प्रकट होने वाले, हमने देवताओं की और आपकी स्तुति की है नवीन गायत्री मंत्र द्वारा। कोई कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होता। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ो बिना प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो प्रयोजन हमारा क्या है कि रईम, रईम माने संपत्तियों को, और वीरवतीम, वीरवान यानी बलवान शक्तिमान पुत्रों को दो। और क्या दो? इशम, इशम कहते अन्न को, अन्न धन दो। इस प्रकार से हमें विविध संपत्तियां दो, रई दो, वीर संतानों को, पुत्रों को दो, और अन्न धन दो। तो इसको हम एक स्वर में इस प्रकार से देख सकते हैं कि हे अग्निदेव, आप हमें संपन्न करो और हम नित्य नवीन छंद गायत्री द्वारा आपकी स्तुति करते रहें, और स्तुति करते हुए हम देवताओं को प्रसन्न करें, और आप सब हम उपासकों को बलवान पुत्र दें, धन धान्य दें, एवं पुष्ट अन्न धन प्रभूत मात्रा में प्रदान करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में दिखाया गया है कि व्यक्तिगत जीवन भी धन धान्य से, बलवान पुत्रों से परिपूर्ण हो, और उसका उपयोग समाज कल्याण में हो। इसका व्यापक रूप से पिछले मंत्रों में दर्शन कराया गया है। तो अब इस मंत्र की गद्यात्मक व्याख्या, शब्दार्थ आदि जान लेने के उपरांत हम जो इसका छंदोबद्ध रूप है उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हे अग्निदेव दाता महान, हे अग्निदेव दाता महान, गायत्री छंद नवीन नित्य, गायत्री छंद नवीन नित्य, रोचक है, रोचक है श्रुति सुखकारी है, रोचक है श्रुति सुखदायी है। उसके द्वारा पूर्वोक्त आपकी स्तुति होती आई है। स्तूयमान, स्तूयमान हे देव प्रवर, बलवान पुत्र, धन धान्य प्रचुर, हम सबको अब करिए प्रदान। हे अग्निदेव दाता महान, हे अग्निदेव दाता महान।
सभी श्रोता बंधु, अब हम इस सूक्त के जो 12वां सूक्त है और इस सूक्त का जो 12वां मंत्र है, जो प्रथम मंडल से संबंधित है, जिसके ऋषि मेधातिथि काणु है, जिसका मंत्र गायत्री है, उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह उपसंहारात्मक मंत्र है, इस सूक्त का अंतिम मंत्र है और इसमें जो भक्त है, उपासक है, वह अपनी स्तुतियों को भगवान को समर्पित करके उसे स्वीकार करने की प्रार्थना करता है। शीर्षक रूप में हम इसे यूं कह सकते हैं कि भक्त की स्तुतियां भगवान स्वीकार करें। तो मंत्र इस प्रकार से है। अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः इमं सोमं जुषस्वनः। अग्नि संबोधन है अग्नि का। हे अग्निदेव। अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगण्य हो। तो परमात्मा का वह रूप जो हमारे प्रत्येक शुभ कर्म में आगे आकर के अपने ज्वाला रूप में प्रकट होता है, प्रकाश रूप में प्रकट होता है, वो अग्नि है, क्योंकि वो अग्रगण्य है। सबसे पहले आकर हमारे शुभ कर्म में, संस्कारों में सम्मिलित होने वाला है। तो ऐसे हे अग्निदेव शुक्रेण शोचिषा। शुक्र कहते हैं तेजमान को, शुक्र कहते हैं बलवान को, शुक्र कहते हैं बुद्धिमान को। तो अग्नि के विशेषण हैं। तो हे अग्निदेव, तुम कथित विशेषणों से युक्त शुक्र स्वरूप, बुद्धि स्वरूप, तेज स्वरूप, बल स्वरूप हो। तुम आओ, तुम शोचिषा। शोचिषा कहते हैं शुभ्र तेजोमय किरणों से युक्त हो। तो हे शुभ्र तेजोमय किरणों से युक्त बुद्धिमान, बलवान, दीप्तिमान अग्निदेव, हमारे इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में पधारो और विश्वाभिर देवहूति भी। विश्वाभिमानी संपूर्ण तृतीया है, क्योंकि यह हूति भी का विशेषण है। तो विश्वाभिहूति भी संपूर्ण उन स्तुतियों के द्वारा देव, हे देवता अथवा देवताओं के निमित्त की गई संपूर्ण स्तुतियों के द्वारा हमारा कल्याण हो। और इमम अस्तोमम, जो स्तुतियों से पूर्ण हमारा अस्तोम है। अस्तोम माने प्रार्थना युक्त मंत्रों का समूह है, उसको जुषस्व, जुषस्व माने सेवन करो, स्वीकार करो। न माने हमारे, यानी हमारे इन स्तुति परक मंत्रों के समूह द्वारा जो आपकी और दिव्य शक्तियों की आराधना की गई है, उसको आप सहर्ष स्वीकार करो और हमें इस प्रकार से धन्य करो। तो हम इसका एक बार से सपाट अर्थ इस प्रकार से जान सकते हैं। हे तेजो में प्रकाश स्वरूप अग्नि रूप परमेश्वर, आप अनंत बल और शुभ्र दीप्ति से परिपूर्ण हैं। इस शुभ कर्म यज्ञ में आहूत बुलाए गए आमंत्रित समस्त देव शक्तियों के साथ हमारी इस स्तुति को स्वीकार करो और हमें धन्य करो। इस प्रकार से इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसका
छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। हे तेजोमय आलोक रूप, हे तेजोमय आलोक रूप, हे अग्नि रूप ईश्वर महान, हे अग्नि रूप ईश्वर महान, तुम हो अनंत बल वीर्य युक्त, तुम हो अनंत बल वीर्य युक्त, यालोक शुभ सुखदायी है। शुभ कर्म यज्ञ में आवाहित सब देव शक्तियां आई हैं। स्तोत्र करो स्वीकार देव, अस्तोत्र करो स्वीकार देव, उन सबके संग विराजमान, उन सबके संग विराजमान। हे तेजो में, हे तेजो में आलोक रूप, हे अग्नि रूप ईश्वर महान, हे अग्नि रूप ईश्वर महान, हे अग्नि रूप ईश्वर महान।